पता है, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है आपको धोखा देने के लिए, और कमाल ये है कि आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा जादू दिखाने वाला हूँ जो तुम्हारे होश उड़ा के रख देगा, और अगर तुमने मेरे जादू के पीछे की ट्रिक पकड़ ली तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट इनाम में दे दूंगा। पर भैया इस गिफ्ट में है क्या? ये जानने के लिए तुम्हें इस इनाम को जीतना पड़ेगा। इस गड्डी को उठाओ और इसे तब तक मिलाते रहो जब तक ये पूरी तरह से मिल ना जाए। अब एक एक करके पत्ते को टेबल पर रखते जाओ और जब तुम्हारा मन करे तब रुक जाना। बची हुई गड्डी को अलग रख दो। गैस करके बताओ ये कितनी पत्तियां होंगी? कौन सी? ये 22 से 20। मैं टच कर सकता हूँ? कर सकते हो। अब जादू देखते हैं। मैंने इस लिफाफे में पहले से ही एक पत्ता रख रखा है, और जो पत्ता तुमने लास्ट में टेबल पर रखा है वही पत्ता इस लिफाफे से निकले। चेक करें। लास्ट वाला पत्ता उठा दो। ये नहीं हो सकता, ये तो तुमने चीटिंग की है। Few moments later. भैया बस एक बार और जादू करके दिखा दो, ये मैं पक्का पकड़ लूंगा ये तुमने किया कैसे। सॉरी, मैं दूसरा चांस नहीं दे सकता, और आप में से भी ज्यादातर लोग मेरी इस ट्रिक को नहीं पकड़ पाए होंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन हमसे हमेशा बेवफाई करता है। मैं बेवफा हूँ, मैं बेवफा हूँ। हमारा ब्रेन हमसे बेवफाई क्यों करता है? I mean, हमें गुमराह क्यों करता है, और ये जादू कैसे किया? इन सवालों के जवाब मैं आगे दे दूंगा। तुम्हारी मासूमियत को देखते हुए मैं तुम्हें ये इनाम जीतने का मौका एक बार और दे सकता हूँ, चाहो तो। हाँ क्यों नहीं, मैं इस गेम को दोबारा खेलना चाहूंगा। तो सुनो, मान लो तुम YouTube पर स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हारे सामने दो वीडियो आती हैं। पहली का टाइटल न्यू स्टडी बताती है कि शाकाहारी लोगों की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है और ये ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं। दूसरी हेडलाइन न्यू स्टडी बताती है कि मांसाहारी लोग मस्कुलर, एनर्जेटिक और हेल्दी होते हैं। तो ये बताओ, इन दोनों बातों में से कौन सी बात सच है? भैया मेरे हिसाब से पहली वाली बात सही है, क्योंकि उसमें शाकाहारी लोगों की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है और वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। सॉरी, लेकिन ये दोनों ही बातें मेरी मनगढ़ंत बातें हैं, इनके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हें पहली बात इसलिए सच लग रही है शायद तुम शाकाहारी हो क्या? हाँ भैया, तुम्हें कैसे पता चला? देखो, सिंपल सी बात है, जो शाकाहारी लोग होंगे उन्हें पहली बात सच लगेगी, और जो मांसाहारी लोग होंगे उन्हें दूसरी बात सच लगेगी, क्योंकि हमारा ब्रेन उन्हीं बातों को सच मानता है जो उसके पहले से बने बनाए बिलीफ से मैच होती हो। इसी बात पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई, हॉस्टाइल मीडिया इफेक्ट। 1982 में इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर चल रहा था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप जो इजराइल को सपोर्ट करते थे, दूसरे ग्रुप में वो स्टूडेंट थे जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते थे, तीसरा ग्रुप उसे ना इजराइल से मतलब था ना फिलिस्तीन से मतलब था। इन तीनों ग्रुप्स को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रल न्यूज चैनल दिखाए गए जो इजराइल और फिलिस्तीन वॉर के बारे में न्यूट्रल खबर दे रहे थे। लेकिन जो स्टूडेंट्स इजराइल के सपोर्टर थे वे बोले कि ये न्यूज चैनल फिलिस्तीन की तरफ झुके हुए हैं और इजराइल के बारे में झूठी खबर फैला रहे हैं। और यही सेम बात फिलिस्तीन के भी सपोर्टर बोले कि ये न्यूज चैनल इजराइल की तरफ झुके हुए हैं और फिलिस्तीन के बारे में झूठी खबर फैला रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स न्यूट्रल थे वे बोले कि ये न्यूज चैनल बिल्कुल अनबायस्ड खबर दे रहे हैं, मतलब ये न्यूज चैनल किसी भी देश की तरफ झुके हुए नहीं है। साइकोलॉजी में ब्रेन के इस प्रभाव को कंफर्मेशन बायस कहा जाता है, मतलब हमारा ब्रेन उसी बात को सुनना जानना पसंद करता है जो उसके पहले से बने बनाए विश्वास को कंफर्म करे। लेकिन ऐसा क्यों होता है और इससे नुकसान क्या है? कंफर्मेशन बायस इतना खतरनाक है कि इसने करोड़ों कमाने वाली कंपनी बिग बाजार को बंद करवा दिया।
और कंफर्मेशन बायस से हम कैसे बच सकते हैं। और अब तक आपके दिमाग में जो भी सवाल आए उन सवालों के जवाब एक एक करके देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जिसकी कोई नहीं करता चर्चा उसी की हम बात करते हैं। कंफर्मेशन बायस के पीछे मेनली दो वजह है। पहला रीज़न इवोल्यूशनरी रीज़न, मतलब जिस तरह हम होमो से सेपियंस में इवॉल्व हुए हैं और वो आदतें जो हम उस समय जिंदा रहने के लिए यूज़ करते थे, वो आदत आज भी हमारे ब्रेन की वैसे ही पड़ी हुई है। और आज भी हमारा ब्रेन बिना सोचे समझे वही काम करता है जैसे हम आज से लाखों वर्ष पहले करते थे। जैसे मान लो हमारे पूर्वज आज से 10 लाख साल पहले जंगल में भोजन के लिए घूम रहे हैं और उन्हें अचानक एक झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है। तो उनमें से एक कहता है कि अरे हवा है हवा, दूसरा कहता है अरे नहीं शेर है शेर। अब ध्यान से समझना, उनके साथ कभी ना कभी घटना हुई है, झाड़ी हिली है और उनमें से शेर आया अचानक और किसी को मार के ले गया। तो उनके लिए अच्छा क्या मानना होगा, शेर या हवा? शेर। मगर आहे, लाकडो आहे, मगर आहे. अरे तुका एक सिंगडो खैचीन मारी पडूंगा. ई देख मगर आहे, लाकडो आहे. अरे मगर आहे, ई देख ये ई देख ई मगर आहे. और ध्यान से समझना, हमारी सबसे मजबूत इच्छा क्या है? पृथ्वी पे जिंदा रहने की इच्छा। इसलिए हमारा ब्रेन उस समय जिंदा रहने के लिए अपनी पुरानी जानकारी के आधार पे फैसले लेता था और उसी को सच मानता था, बार बार चेक करने की कोशिश नहीं करता था। वही आदत आज भी हमारी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। दूसरी वजह, अपने बने बनाए बिलीफ के हिसाब से चलना आसान होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एनर्जी सेव करना चाहता है। और जब भी हम कोई नई जानकारी देते हैं तो दो न्यूरॉन्स को आपस में मिलने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और वो जानकारी अगर हम बार बार देते रहें तो वो रास्ता बहुत गहरा होता चला जाता है और उस जानकारी को मिटाकर न्यूरॉन्स के फिर से नए रास्ते बनाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि उसे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए 40 से ज़्यादा उम्र वाले से कभी बहस ना करना क्योंकि उनके न्यूरॉन्स के रास्ते बहुत गहराई में फिक्स हो चुके होते हैं। जैसे मेरे घर में एक इंटरकास्ट मैरिज हो रही थी। कुछ समय मनाने के बाद ज़्यादातर लोग आसानी से राजी हो गए, लेकिन मेरे सबसे बड़े दादाजी, जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है, वो आते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे घर में इंटरकास्ट मैरिज हुई तो मैं अपना मुंह कहाँ ही दिखाऊंगा। अरे यार तुम क्यों दिखाना है अपना मुंह, अब नाती को दिखाने दो मुंह। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं बारात में भी नहीं जाऊंगा और मैं इस घर से निकल जाऊंगा। नहीं, मैं घर से नहीं निकलूंगा, घर तो मेरा ही है, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। शादी हो गई क्योंकि उनकी पेंशन नहीं आती थी। समझ रहे हो ना? जबरन मत हंस। यदि हम एक बार बनी हुई राय पर ही आजन्म टिके रहने वाले हैं तो हम में और पत्थरों में क्या अंतर है? क्या कंफर्मेशन बायस से पहला नुकसान है, तुम अपने आप को मूर्ख बनाते रहोगे और तुम्हें इस बात का कभी एहसास भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी जिसने 26 जनवरी 2001 को सिर्फ बंबई वाले मॉल से 30 करोड़ रुपए कमाए और वो कंपनी कंफर्मेशन बायस की वजह से आज बंद हो गई। नाम है बिग बाजार। बताता हूँ मैं। बियानी जी ने सोचा कि बिग बाजार में जो 5-6 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, अगर वो मैं अपनी कंपनी में बनाऊं और खुद ही चीपर प्राइस में, मतलब सस्ते प्राइस में बेचूं तो मेरा कर्ज समाप्त। लेकिन ये उनका केवल बिलीफ है और कंफर्मेशन बायस के कारण वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इग्नोर कर रहे हैं।
जो उनके विश्वास से मैच नहीं करती है। बताओ क्या? देखिए जी, हमको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ब्रांड की वजह से बिकती है, और वो जो 5-6 चीज़ें हैं ना, वो होंगी ब्रांड की, इसलिए लोग उनको खरीद रहे हैं। और ये जो बयानी जी जो भी है, ये सोच रहे हैं कि मैं बनाऊंगा वो भी बिकने लगेंगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट बस साइड एक्टर, स्क्रीन टाइम इतना ही मिलेगा। नुकसान नंबर 2, कोई भी कंफर्मेशन बायस का इस्तेमाल करके आपको मूर्ख बना सकता है। जैसे मान लो आप किसी एक्टर को लाइक करते हो और आपने मूवी में उसे हमेशा हीरोइक किरदार में देखा है, मतलब हीरो के रोल में देखा है, तो आप कंफर्मेशन बायस के कारण उसकी हर बात पर विश्वास करने लग जाएंगे। I mean, वो अगर ये भी कहेगा कि दाने दाने में कैंसर का दम, तो भी आप खा लेंगे। ये छोटू मेहनत से ईमानदारी से चाय पिलाकर 2 पैसे कमाता है। करप्शन से पैदा हुए गंदी नाली के कीड़े। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बोलो जुबान केसरी। और सबसे खतरनाक नुकसान, कंफर्मेशन बायस आपको कुएं का मेढक बना देती है। मतलब आप नैरो माइंडेड बन जाते हैं। जैसे मान लो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपने YouTube पर सर्च करके उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखी जो पॉजिटिव खबर के ही बारे में थी। अब YouTube ये चाहता है कि आप YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, तो आप जो वीडियो देखना पसंद करेंगे वैसी वीडियो YouTube आपको लगातार रिकमेंड करेगा, और आप बार बार एक जैसी वीडियो देखते देखते वैसी ही जानकारी से उस पॉलिटिकल पार्टी से तो लगाव बढ़ता जाएगा और दूसरी पार्टी से नफरत बढ़ती जाएगी, और आप एक समय ऐसा आएगा कि एक टाइप के आतंकवादी बन चुके होंगे। अगर आपने कभी एक चॉकलेट भी खाई है तो आपने कॉकरोच को अनजाने में खा लिया है। कंफर्मेशन बायस से कैसे बचें? कंफर्मेशन बायस से बचने का तीसरा तरीका, लिव इन डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग विचार के लोगों के साथ रहें। 2003 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक स्टडी हुई। कुछ स्टूडेंट्स को एक ऐसे ग्रुप में रखा गया जिसमें सभी स्टूडेंट्स के विचार एक जैसे थे, और कुछ अलग स्टूडेंट्स को ऐसे ग्रुप में रखा गया जिसमें सभी स्टूडेंट्स अलग अलग देश के, अलग अलग धर्म से, लगभग अलग अलग विचार से ताल्लुकात रखते थे। पता है क्या पाया गया? जो स्टूडेंट्स दूसरे ग्रुप में थे, I mean, जो डाइवर्सिटी में रहे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग 50 से 70% बढ़ गई। कंफर्मेशन बायस से बचने का दूसरा तरीका, हमेशा अपनी धारणाओं पर सवाल खड़े करें। जैसे ग्रेजुएशन के दौरान मैं इलाहाबाद में रहता था, तो वहां पर मैंने एक बुक की समरी सुनी, 5 AM क्लब। उसमें बताया गया था कि अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो 5 बजे उठने की आदत डाल लो, और मैंने 5 बजे उठने की आदत डाल ली। लेकिन सिचुएशन मेरे बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि मेरे हॉस्टल में मेरे बगल वाले जितने भी कमरे थे उसमें स्टूडेंट्स 1-1 बजे तक जग रहे हैं, 12 बजे तो कुकर की सीटी बजा रहे हैं। तो मैं जबरन सोने की कोशिश करता था, नींद भी खुलती थी, बीच में सीटी बज जाती थी। 9 बजे सोता था, 5 बजे उठने की कोशिश करता था, और इस दौरान मेरी दिनचर्या और बिगड़ गई। और बहुत बाद में जाके मुझे पता चला कि जिंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जो 9 बजे 10 बजे उठते हैं लेकिन अपनी लाइफ में काफी सफल हैं। मैं सुबह आराम से 9 साढ़े 10 बजे उठता हूँ, एकदम आराम से उठता हूँ। जैसे जिस दिन बिल्ली ने रास्ता काटा और कुछ गड़बड़ हुआ तो हम जरूर सोचेंगे कि ओ बिल्ली ने रास्ता काट दिया था इसलिए गड़बड़ हुआ। लेकिन कई दिन ऐसा भी रहा होगा कि बिल्ली सामने से रास्ता काट के गुजरी और हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस दिन को हम याद नहीं करेंगे। बैड लक ब्रो, डॉक्टर के पास कल चलेंगे ब्रो। म्याऊ। अरे हम तो बिल्ली हैं जी, लेकिन ये इंसान तो गधे हैं, गधे। अरे हाँ। पहला तरीका, जो जानकारी आपके विश्वास के खिलाफ जाती हो उस जानकारी को हमेशा लेते रहें। मान लो आप शाकाहारी हो, तो हो सकता है आप मांसाहारी लोगों को निर्दयी, मूर्ख और अनहेल्दी समझें, और इसी वजह से ये भी हो सकता है कि आप मांसाहारी लोगों से नफरत करने लग जाएं। बट रियलिटी ये है कि इस दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो नॉन वेजिटेरियन ना हो। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर। बताता हूँ कैसे। अगर आपने
कभी एक चॉकलेट भी खाई है तो आपने कॉकरोच को अनजाने में खा लिया है। अमेरिका की FDA फूड एंड ड्रग एजेंसी 100 ग्राम चॉकलेट में कीड़ों के 60 टुकड़े अलाउ करती है, और 60 टुकड़े के मतलब कॉकरोच की बहुत छोटी सी टांग, बहुत छोटी सी, मतलब छोटे छोटे 60 टुकड़े, क्योंकि इम्पॉसिबल है हटाना, क्योंकि कोकोआ बीन्स की खुशबू ही इतनी अच्छी होती है। वो कीड़े उस खुशबू की वजह से मिल में या जहाँ चॉकलेट बन रहा है उसमें आ जाते हैं। I mean, वो कीड़े मजनू हैं और कोकोआ बीन्स लैला, तो अलग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि मैंने जादू कैसे किया। मैंने जो कार्ड लिफाफे के अंदर रखा था वही दूसरा सेम कार्ड मैंने लिफाफे के नीचे छिपा रखा था, और बात करते करते और कार्ड को धीरे से छोड़ दिया। और दूसरी बात, आप मेरी मैजिक को क्यों नहीं पकड़ पाए? अगर आप अब तक कंफर्मेशन बायस को समझ गए होंगे तो आप इसका जवाब खुद ही जान गए होंगे। जाने से पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे मुंह से निकली आवाज आपके दिल और दिमाग तक पहुंची या नहीं, और अगर आपने सही जवाब दिया तो इसका मतलब आप अपने ब्रेन से ज्यादा स्मार्ट हैं। पहले ये देखो। मेरा नाम श्रीनिवास है और मैं भगवान में आस्था रखता हूँ। मैं भगवान में बिल्कुल आस्था नहीं रखता। लेकिन क्यों नहीं रखते? एक दिन मैं गंगा नदी में नहा रहा था, फिर अचानक मेरा पैर फिसला और मैं डूबने लगा। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे आकर बचा। इससे तो तुम्हारी आस्था और बढ़ गई होगी, क्योंकि तुम अभी जिंदे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वहां पर नाविकों ने और लोगों ने बचाया। कोई सेंस है इस बात में? इस बात का बहुत सेंस है। तुम्हें भगवान में इतना भरोसा क्यों? सुनो, मैं भगवान की रोज पूजा करता हूँ, लेकिन एक दिन मैं भूल गया, और उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा और मेरा एक्सीडेंट हो गया और हाथ गया टूट। फिर तो तुम्हारी भगवान से आस्था तुम्हारे हाथ की तरह टूट गई होगी। अरे नहीं, उस दिन से मेरा भरोसा और पक्का हो गया, क्योंकि भगवान ने मेरा हाथ इसलिए तोड़ा था क्योंकि उस दिन के बाद मैं उनको कभी ना भूलूं। इस बात का कोई सेंस है? अरे बहुत सेंस है इस बात। तो बताओ इन दोनों में से कौन सही है?